जय बजरंगबली। नहीं नहीं, ये बीजेपी का कर्नाटका कैंपेन नहीं है। दरअसल इंडिया में गर्मी इतनी बढ़ गई है कि लोग बजरंगबली को ज्यादा याद कर रहे हैं। अरे भाई, बजरंगबली ने सूरज को पका हुआ फल समझकर निगल लिया था, और जिस तरह की गर्मी इंडिया में हो रही है, लोग यही चाह रहे हैं कि बजरंगबली आए और फिर से सूरज देवता को निगल जाए। पहले इससे पहले कि गर्मी की बातें सुनकर आपका पारा और चढ़ जाए, शुरू करते हैं इस वीक का द सैटरडे शो। दिल्ली में टेम्परेचर 49.9 डिग्री चला गया है, और ऐसे बुरे वक्त में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ ज्यादा ही बुरा हो गया, जिसकी वजह से उनको ये गर्मी जेल में बितानी पड़ेगी। यस, केजरीवाल ने अपने इंटरिम बेल को एक्सटेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाली थी, पर जैसे ही जज साहब के टेबल पे वो अर्जी आई, जज साहब ने कह दिया, हटाइए हटाइए इसको यहाँ से। दरअसल जेल में रहकर केजरीवाल जी का 7 किलो वजन घट गया है, और इस अचानक हुए वेट लॉस से केजरीवाल जी अपने हेल्थ को लेकर काफी परेशान हैं और मेडिकल टेस्ट करवाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने बेल एक्सटेंशन की अपील की थी। बट जज साहब समझ गए कि नहीं, झूठ बोल रहा है। वैसे केजरीवाल जी के वेट लॉस को देख के इंडिया के जिम वाले ज्यादा परेशान हैं। पता चला कि लोग वेट लॉस करने के लिए जिम आने की जगह जेल जाने लगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब 2 जून को अरविंद केजरीवाल जेल में सरेंडर कर देंगे, यानी उन्हें 2 जून की रोटी जेल में खानी पड़ेगी। वैसे उनके सपोर्टर्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुनीता केजरीवाल जी के शब्दों में कहे तो केजरीवाल जी का सिर्फ शरीर जेल जाएगा, आत्मा तो बाहर ही रहेगी। वैसे केजरीवाल को वापस जेल जाने पर रोने की बजाय इस बात पर हंसना चाहिए कि चुनाव प्रचार के लिए इतने दिन बेल मिल गई थी। वेरी गुड। फिलहाल तो केजरीवाल के बेल एक्सटेंड कराने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। वो लास्ट ऑप्शन में ये अपना सकते हैं। वैसे भी केजरीवाल का मालीवाल केस जितना तेजी से पीछा कर रहा है, उन्हें जेल के अंदर ही ज्यादा सुकून मिल सकता है। केजरीवाल जहां से विधायक है, वहां की जनता उनके जेल जाने से ज्यादा परेशान नहीं होगी, क्योंकि वो तो टैंकर से पानी भरने के लिए ऑलरेडी परेशान है। केजरीवाल के सामने भी समस्या है कि वो पब्लिक का कितना ख्याल रखे, वो पानी का इंतजाम करे या नीट का। और अब अपने अगले सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है बात का पतंगड़। हमारे इस सेगमेंट को कंटेंट देने के मामले में मोदी जी इस वीक भी किंग रहे। नहीं, मोदी जी ने अच्छा किया। मोदी जी ने कैंपेन स्पीच की शुरुआत की थी मछली से, जो मटन, मुगल और मंगलसूत्र से होते हुए मुजरा तक आ गया है। उन्होंने बिहार के पाटलिपुत्रा में कहा कि विपक्ष को अगर मुजरा करना है तो करे। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। इससे पहले कि बीजेपी आईटी सेल वाले इसे स्लिप ऑफ टंग साबित कर पाते, मोदी जी ने एक बार फिर विपक्ष को लालटेन लेकर मुजरा करने वाली जमात कह दिया। लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि मुगलों की बात करते करते मोदी जी मुजरे की बात क्यों करने लगे। फिर पता चला कि रैली से पहले उन्होंने नेटफ्लिक्स पे हीरा मंडी देख ली थी। अब शेखर सुमन बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो मोदी जी हीरा मंडी तो देखेंगे ही। माहौल इतना इंटरटेनिंग बन गया है कि पब्लिक पूछने लगी है कि सिर्फ मुजरे की बात होगी या फिर बूथ पर कुछ एक्चुअल इंतजाम भी होगा। विपक्ष ने तुरंत मोदी जी को मुजरे के मुद्दे पे घेर लिया और बयानबाजी शुरू हो गई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पूछ लिया कि ऊ क्या करते हैं वहाँ, तबला बजाते हैं? ऊ क्या करते हैं? तबला बजाते हैं प्रधानमंत्री। ये तो हुई मन की बात, I mean मुजरे की बात। लेकिन मोदी जी यही नहीं रुके, उन्होंने महात्मा गांधी पर भी एक विवादित बयान दे दिया और कह दिया कि गांधी जी को गांधी फिल्म बनने से पहले कोई नहीं जानता था। और उनकी ये बात सुनकर स्वयं गांधी जी ने ये कहा, जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। सवाल ये है कि ये जानकारी मोदी जी को आखिर कहां से मिली? कहीं वो भी कोई फेक न्यूज वाला व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके तो नहीं बैठ गए? पूरी धरती पर शायद ही कोई होगा जो गांधी को ना जानता हो। मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला जैसे लोगों ने गांधी जी को अपना गुरु गांधी फिल्म आने से पहले ही मान लिया था। मोदी जी खुद भी मन की बात में ये बात मान चुके हैं। महात्मा गांधी के विचार ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो या नेल्सन मंडेला जैसी महान विभूतियां, गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। मोदी जी ने उन्हीं के बारे में असत्य बोल दिया। गांधी जी को उतना पेन गोडसे की गोली से नहीं लगा होगा जितना मोदी जी की बोली से लगा है। आज गांधी जी अपने बारे में ऐसी बातें सुनते तो शायद अहिंसा से थोड़ा ब्रेक लेकर के अपना ये रूप दिखाते।
शायद ऐसे ही नाजुक मौके के लिए गांधी जी अपने साथ लाठी रखते थे। Moving on, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे की बात का भी बतंगड़ बन गया। उन्होंने कहा कि मोदी जी जहां चुनाव प्रचार करने जाते हैं वहां का ही भेष धारण कर लेते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि वो पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे थे और खुद पगड़ी पहने हुए थे। जहाँ गए वहाँ का बेस लगाते हो, बेस लगाते हो, बेस लगाते हो। खड़गे जी की बात में इतनी आयरनी थी जितना आयरन मैन में भी नहीं होती। खड़गे जी की बात का चाहे जितना बतंगड़ बना हो, लेकिन राहुल गांधी के साथ जो हुआ वो तो और बुरा हुआ। वो बिहार में एक रैली के लिए मंच पर चढ़े और जैसे ही राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगने लगे, मंच गिर गया। पता नहीं मंच को राहुल गांधी के आने से प्रॉब्लम थी या राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे से, जो मंच ने ये कर दिया, खत्म, बाय बाय। राहुल गांधी के साथी अखिलेश यादव भी वायरल स्टेटमेंट देने में पीछे नहीं रहे। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि जब से ये सरकार आई है पैरासीटामोल से बुखार ठीक नहीं हो रहा, और अब उन्होंने कह दिया कि पार्ले जी का पैकेट पहले बड़ा आता था, अब छोटा आने लगा। वो देखा होगा बाजार में आपने पार्ले जी बिस्किट पैकेट, पहले इतना बड़ा आता था, अब कितना बड़ा हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि सबने पार्ले जी का पैकेट देख रखा था, नहीं तो लोग इसे डबल मीनिंग डायलॉग समझते। वैसे जनता को डर दिखाकर वोट लेने के मामले में अब मोदी जी को कोई टक्कर देने वाला आ गया है। मोदी जी वोटर्स को डराते थे ये कह के कि अगर सपा और कांग्रेस वाले जीते तो तुम्हारा मंगलसूत्र ले लेंगे, भैंस खोल लेंगे, नल की टोटी खोल लेंगे। अखिलेश यादव डरा रहे हैं कि अगर बीजेपी जीती तो आपके पार्ले जी के बिस्किट ले लेंगे। खैर ये तो नेता थे, अभी नेताओं की बात का भी काफी बतंगड़ बना और ट्विटर पर एक बार फिर बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड करने लगा। कुछ भी गलत होता है तो बॉलीवुड वालों की ट्रोलिंग सबसे पहले शुरू हो जाती है। दरअसल कई सेलिब्रिटीज ने ऑल आइज ऑन रफा वाला पोस्ट अपने इंस्टा स्टोरी में शेयर किया था। भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा की वाइफ रितिका ने भी ये स्टोरी लगाई थी और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की बेटी रिति तिवारी ने भी। यानी हर इंडस्ट्री से लोगों ने ये स्टोरी लगाई थी, लेकिन निशाने पर सिर्फ बॉलीवुड आया। मुझे क्यों तोड़ा? इससे पहले कि आपका दिमाग परेशान हो, इसका थोड़ा बैकग्राउंड जान लीजिए। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच वॉर चल रहा है। इस वॉर के बीच इजराइल ने पैलेस्टीन के रफा शहर पर एयर स्ट्राइक कर दिया और वहां रिफ्यूजी कैंप में रह रहे कई लोगों की जान चली गई। सैड। इस अटैक के बाद रफा के वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गए और पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ गुस्सा भड़क गया। यहाँ तक कि इजराइल का साथी अमेरिका भी उसके खिलाफ हो गया। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनसे भयानक गलती हो गई, एकदम ब्लंडर हो गया। पूरी दुनिया में लोगों ने ऑल आइज ऑन रफा वाली स्टोरी लगाई और हमारा देश दुनिया से बाहर तो है नहीं, तो यहाँ भी कई सेलिब्स ने ये स्टोरी लगा ली और फिर उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। जिसको जो स्टोरीज लगाना है लगाओ, जिसको बॉयकॉट करना है करो। ये डेमोक्रेसी की सरकार है। आगे सरकार है। अरे यार, ये अनंत सिंह को अपनी जबान पे कंट्रोल ही नहीं। खैर अब एक अच्छी खबर, अनंत अंबानी की दूसरी प्री वेडिंग सेरेमनी शुरू हो चुकी है। अपने देश में चुनाव 7 फेजेस में खत्म हो जाएंगे, लेकिन अनंत अंबानी की प्री वेडिंग शायद 14 फेजेस में खत्म होगी। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की दूसरी प्री वेडिंग सेरेमनी की शुरुआत इटली के पैलमो शहर में हो चुकी है। वहां एक लग्जरी क्रूज शिप के सारे मेहमान सफर करते हुए कई दिनों तक ये प्री वेडिंग सेलिब्रेट करेंगे। इसमें कई वीआईपी मेहमानों के अलावा औरी भी होंगे। अगर औरी को आप नहीं जानते तो ये समझ लिए कि वो सेलिब्रिटीज के आलू हैं, हर सब्जी के साथ हर सेलिब्रिटीज के साथ दिखाई देते हैं। अनंत और राधिका की शादी की खबर शुरू हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक प्री वेडिंग ही चल रही है। ऐसा लग रहा है कि दोनों की जवानी प्री वेडिंग में ही निकल जाएगी और शादी होते होते बुढ़ापा आ जाएगा। अमीर लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि अमीर लोग ट्रेंड सेटर होते हैं और अगर बाकी लोगों ने भी ये ट्रेंड फॉलो करना शुरू कर दिया तो देश में थर्ड वेव कोरोना की नहीं बल्कि प्री वेडिंग की आएगी। अब बात क्रिकेट की। क्रिकेट वर्ल्ड में एक बड़ा मिराकल हो गया जब 10 साल लंबे इंतजार के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने आईपीएल की ट्रॉफी उठा ली। वाह! इसके पहले ये टीम सिर्फ गौतम गंभीर के नखरे उठाया करती थी, लेकिन इस बार जब जीत हासिल हुई तो उसका क्रेडिट टीम के मेंटोर गौतम गंभीर को मिला। इस मौके पर शाहरुख खान और गौतम गंभीर की नॉट सो गंभीर फोटोज वायरल हुई। वैसे तो ये साल शाहरुख और गौतम गंभीर दोनों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि गौतम गंभीर के अच्छे दिन बीजेपी छोड़ने के बाद आए। कई लोगों ने यह भी अंदाजा लगाया कि 10 साल पहले जब केकेआर आईपीएल जीती थी तो इंडिया की गवर्नमेंट बदल गई थी, तो क्या इसका मतलब इस बार भी कुछ ऐसा होगा? I am not agree with your analysis. सॉरी मोदी जी, कोई बात नहीं मोदी जी, गुस्सा क्यों हो रहे हो? खेल और चुनाव में हार जीत तो चलती रहती है और हमारा कंटेंट का मीटर भी चलता रहता है। अगले हफ्ते एक बार फिर मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में। That's all for now. If you like this video, share it with your friends and family, and do not forget to subscribe to our channel India Today and Ask.